नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, इमरान खान की, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत ही तल्ख़ टिप्पणियों की। इसके अलावा गवर्नमेंट का हिस्सा यानी मंत्री मरियम औरंगज़ेब के एक बयान की और नवाज़ शरीफ की शहज़ादी यानी बेटी मरियम नवाज़ के एक बयान की। इसके अलावा इमरान खान ने जो खुलासे सुप्रीम कोर्ट के सामने किए हैं, उससे तो उनके समर्थकों में और भी गुस्सा पनप गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे हिरासत में लाठियों से पीटा गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री को अगर वहाँ की सेना या जिनके भी वो हिरासत में थे पिछले 1 डेढ़ दिन से 2 दिन से, वो अगर इस तरह का बर्ताव कर रही हैं और जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं अगर वो सच है, क्योंकि इमरान खान जो बयान देते हैं, उसको लेकर के भी तो सवाल खड़े होते रहे हैं कि वो बहुत झूठ बोलते हैं और इस तरह के बयानों का पाकिस्तान में कितना बुरा असर हो सकता है। दूसरे, कल इमरान खान हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अभी उनको इनके घर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कल अगर उनको रिहा किया जाता है तो क्या सूरत हाल पाकिस्तान में होने वाली है? अगर नहीं किया जाता है तो क्या स्थिति बनेगी? अगर उनको रिहा किया जाता है तो 70 से ज़्यादा और भी मुकदमे उन पर हैं। क्या सेना उनको फिर से गिरफ्तार कर लेगी? बहुत सारे सवाल हैं। अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत भयावह हैं। सूचना तो यहाँ तक मिल रही है कि मिलिट्री में भी फूट पड़ गई है। मिलिट्री के कई कोर कमांडर और ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारियों ने आदेश लेने से ही इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि जो सिचुएशंस इस समय सड़कों पर है, पूरे पाकिस्तान में है, ऐसी स्थिति में जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन पर हम फायरिंग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम सख्ती नहीं करेंगे। तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि वायुसेना और नौसेना के जो प्रमुख हैं, वो भी जो पाकिस्तानी सेना के इस समय सर्वे सर्वा बिहेव कर रहे हैं इमरान खान से, उससे वो सहमत नहीं हैं। मेरे साथ रक्षा मामलों के जाने-माने विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और काउंटर टेररिज्म हो या वार सिचुएशंस हों, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और काउंटर टेररिज्म की अमेरिका से ट्रेनिंग ले चुके मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर जुड़ गए हैं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, जिस तरीके से इमरान खान को रिहा किया गया है, उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है और जो सूरत हाल आज पाकिस्तान की रही हैं और जिस तरह के भड़काऊ बयान सत्तारूढ़ पार्टी की 2 नेताओं के आए हैं, एक सरकार का हिस्सा हैं, एक सरकार का हिस्सा नहीं है। एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही धमकाने की कोशिश की है और मरियम नवाज ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। यहाँ तक कह दिया चीफ जस्टिस से कि अपनी सास की तरह आप भी पीटीआई पार्टी में शामिल हो जाइए, इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाइए। ये सिचुएशंस कितनी टेंस हैं और कितनी ख़तरनाक हैं एक ऐसे मुल्क के लिए जो पहले ही बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, देखो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो। अगर हम देखें कि हुआ क्या है अभी तक का, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। आज की तारीख में पीटीआई के जो वर्कर हैं वो सड़कों पे आए, उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया और पहली बार है पाकिस्तान में कि आर्मी की
किसी इस्टेब्लिशमेंट या कोर कमांडर के घर के अंदर वेंडलाइज किया, और उसके बाद जो इनका जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, उसको भी, उसके बाद वार मेमोरियल, ये जो आज तक कभी हुआ नहीं था। इसके साथ साथ जो पब्लिक है उसने अपना आक्रोश दिखाया है पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से। तो एक बहुत ही भयानक जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है पूरे पाकिस्तान में। और ऐसे में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं कि आज करीब करीब 150 से ज़्यादा जो कोरियर फ्लाइट्स हैं वो भी गई हैं पाकिस्तान में। सुनने में ये आया है कि सामान जो है कीमती लेके जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो पाकिस्तान से भी निकल गए हैं। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको टारगेट कर रही है पीटीआई। वो कह रही है कि अगर प्रॉब्लम है देश के अंदर तो उसकी असली जिम्मेवारी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। और इसीलिए इस बार जो पीटीआई के वर्कर्स का जो सबसे पहला टारगेट वो पाकिस्तान की आर्मी हुई। और ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी जवाब देने की बजाय दुम दबा के भागी है। और ऐसे में ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी में डिवीजन हो गया। पाकिस्तान की आर्मी में दो बड़े मेन डिवीजन हैं। एक तो जनरल आसिम मुनीर जो चीफ हैं, और उसके दूसरे हैं जो जनरल फयाज अमीद जो पुराने डीजी आईएसआई थे और जो हो सकते थे चीफ बनते, जो इमरान खान के बड़े नजदीक माने जाते हैं। उनके पास भी बहुत बड़ा टपका है पाकिस्तान आर्मी में जो उनके साथ खड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बहुत डिवीजन हो गया। और जो यंग अफसर हैं पाकिस्तान आर्मी में उनका भी झुकाव जो है वो फयाज की तरफ, इमरान खान की तरफ है। और कुछ रिटायर्ड अफसरों का भी इमरान खान की पार्टी की तरफ। तो ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी जो आज तक इकट्ठी होती थी वो पट गई है। और ये भी सुनने में आया, जो आपने बताया वो बिल्कुल ठीक, मैंने अपने सोर्सेस से भी पता किया है कि 3 कोर कमांडर जो हैं, कोर कमांडर क्वाटा के, लाहौर के और पेशावर के, उन्होंने हुक्म लेने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं हम नहीं ऐसे मौके पे अपने ही लोगों के ऊपर वायलेंस यूज करेंगे। और यही नेवल चीफ और एयर चीफ उन्होंने बोला है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो कि 4 स्टार जनरल हैं, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, कि आप प्रेसिडेंट के पास जाएं, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाएं, क्योंकि वो जो है सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की बजाय उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हालात बहुत ही नाजुक हैं। ये मैं नहीं कह रहा उससे पहले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनके रिलेशन अफगानिस्तान से कैसे हैं। और अब ऐसी तो प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर आ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो टेररिज्म ग्रुप है ये इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। और इसी प्रकार से बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो एक प्रकार अनार्की का माहौल पैदा हो गया और सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बुलाया गया और जो सुनाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने के लिए बोला गया कि 1.5 घंटे में 1 घंटे में उसको प्रस्तुत किया जाए। उनको जब वो लाया गया तो जिस प्रकार से वार्तालाप हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अरेस्ट को इलीगल एक प्रकार से करार कर दिया। उसकी 2 मेन वजह है। एक तो उसने बताया कि जो हाई कोर्ट प्रीमाइस है उसके अंदर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो इसमें नहीं हुआ। दूसरा, जो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसने जो अल कायदा ट्रस्ट के ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए थे इमरान खान और इमरान खान की पत्नी के लिए 1 मई में, उसको एग्जीक्यूट करने जो है रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। जो रेंजर है वो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके पास पुलिस पावर नहीं है, वो नहीं जैसे हमारी बीएसएफ या सीआरपीएफ, क्योंकि जो वारंट है वो इशू पुलिस ही कर सकती है, पुलिस ही आपको अरेस्ट कर सकती है। तो वो कार्रवाई भी गलत थी। तो इस दोनों को मद्देनजर रखते इनका जो अरेस्ट था उसको इलीगल माना गया और उसको अभी पुलिस के जो गेस्ट हाउस में रखा गया और कल दोबारा हाई कोर्ट में सुनाई होगी। मतलब कि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर,
काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और डर का माहौल है और लोगों को डर है कि आगे क्या होगा, क्या मार्शल लॉ लग सकता है आने वाले समय में। इसके साथ-साथ जो वहाँ पर भूखमरी है वो बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, दाने-दाने को लोग तरस रहे हैं, खाने-पीने की चीज़ें बहुत कीमती हो गई हैं, फॉरेन रिज़र्व घट के $2.1 बिलियन रह गया। आज जो रुपये था वो और गिर गया नीचे डॉलर के मुकाबले, अब ₹300 $1 के करीब-करीब हो गया है और इसके साथ-साथ जो इनका डीज़ल और पेट्रोल है, वो सुनने में आया 15 से 20 टन तक का रह गया है रिज़र्व को मिलाते हुए। ऐसे में मुझे लगता है पाकिस्तान इज़ हेडिंग फॉर बिग ट्रबल। चौधरी साहब। शिवाज साहब अपने दर्शकों को जरा एक ऑडियो सुनवा देते हैं। ये फ़ोन कॉल बताई गई है, ये लीक हुई है और इसमें वहाँ की सिचुएशंस का पता लगता है कि क्या है। सर, ये कंफर्म रिपोर्ट है कि क्वेटा, पेशावर और लाहौर, ये 3 कोर कमांडर्स ने तो आसिम मुनीर के इस वक्त ऑर्डर्स लेने से माजरत कर लिया और इनफैक्ट जो ये भी रिपोर्ट है कि दे ऑल लेफ्ट देयर हाउसेस बिकॉज सारे अटैक हो गए। तो पेशावर वाले ने तो ये तक बोला है कि पता नहीं, अब ये सोर्सेज बता रहे हैं वल्लाह इल्म, लेकिन he said that I told that asshole not to do this. So they are referring to आसिम मुनीर, लेकिन रूमर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आर्मी के अंदर उन्होंने ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया है और एयरफोर्स और जो नेवी के चीफ है वो उन्होंने भी जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसको, बिकॉज ही इज द ओनली 4-star जनरल विद आसिम मुनीर, तो उन्होंने बोला है कि कॉन्टैक्ट द प्रेसिडेंट एंड हैव हिम डिसमिस्ड, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो आर्म फोर्सेस का कमांडर होता है, तो हैव हिम डिसमिस्ड, तो और इलेक्शंस कॉल कराएं विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स सुप्रीम कोर्ट के बोल के। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। सिचुएशन इज रियली बैड। लाहौर में तो बहुत सिचुएशन खराब है। मेरी बहन से भी बात हुई है तो बता रही है कि लाहौर में सिचुएशन बहुत टेंस है इस वक्त। पेशावर से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सो अल्लाह खैर करे। शिवाज सर, मैं जानना चाहता हूं कि कई शहरों में कई जगहों पर सेना को तलब कर लिया गया है, जैसा ये बता रहे हैं। इसमें लाहौर में भी, राजधानी इस्लामाबाद में भी, उधर पेशावर वगैरह सेना तैनात की गई है और सेना की जो साख है वो इस पूरे प्रकरण में मिट्टी में मिल चुकी है। ऐसी सिचुएशन पाकिस्तानी सेना के सामने कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है। ऐसे में जो इस समय के सेना प्रमुख हैं, जिनकी वजह से ये सारी स्थितियां निर्मित हुई हैं, इनका अपना भविष्य क्या होगा और सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती है फिर से नागरिकों का भरोसा जीतने की। हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की आर्मी जो थी, पाकिस्तान की जो सेना थी, वो प्रतीक माना जाता था पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, पाकिस्तान की पावर का, पाकिस्तान की यूनिटी का और पाकिस्तान के अपनेपन का। वो उसमें डेंट आ गया है। अभी लोग पहले से ही शक करने लगे थे कि हर प्रॉब्लम की वजह पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की जो जनरल्स हैं वो बड़े ऐसे रहते हैं और जो कॉमन आवाम है वो तंग होते हैं। अगर हम अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की आर्मी क्या है, देखो पाकिस्तान जो है, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है और पाकिस्तान में जो असली पावर है वो इस्लामाबाद से नहीं होती जहाँ पर पार्लियामेंट है, बल्कि रावलपिंडी से होती जहाँ जनरल हेडक्वार्टर है। कोई भी वीआईपी जो पाकिस्तान में आता है तो वो रावलपिंडी जाता है पहले, ना कि इस्लामाबाद। ये सच्चाई है। अगर ये बताएं कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, उसके पास बड़ी आर्मी है, छोटा गरीब देश और उसके पास एक लार्ज और रिच डिफेंस फोर्स है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान भारत से 1/7 ज्योग्राफिकल हिसाब से है और पॉपुलेशन हिसाब से 1/8 है और इकोनॉमी 1/78 है भारत से, मगर उसकी फौज 80% है।
इतने छोटे देश बड़ी फौज क्या कर रही है, इसका मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकती, जान के उतने एंटी इंडिया सेंटीमेंट करती है। और वो एक प्रकार से ट्रेड बिजनेस हर चीज में इन्वॉल्व है। एक फौजी फाउंडेशन जो कि 88 बिलियन डॉलर का बिजनेस करता है, पैरेलल इकोनॉमी चलाते हैं। वो कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल स्टेट से लेके बैंक, हर चीज वो चलाते हैं पाकिस्तान में। और ऐसे में पाकिस्तान की जो फौज है वो बहुत करप्ट हो गई है। पाकिस्तान की फौज जो है वो टैक्स नहीं देती। पाकिस्तान की जो फौज है वो जो ऐश कर रही है, और लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है लोगों के बीच में, आवाम के बीच में, और इसलिए ये सबसे बड़ा टारगेट बन के उभरे हैं कि अब आवाम समझता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है। अब पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी हिस्से हो गए हैं, उससे और प्रॉब्लम आ गई। अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो ऐसा लगता है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो आर्मी के कुछ एक ऑफिसर जो आसिम मुनीर के साथ हैं, जो कि उस हायरार्की में वो इकट्ठे हैं, और जो इमरान खान है उसके साथ कुछ एक जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके यंग अफसर और कुछ एक कोर कमांडर नजर आ रहे हैं, प्लस जुडिशरी का झुकाव जो है, ऐसा लगता है कि वो भी इमरान खान की तरफ है। उनको लगता है कि इमरान खान इज ए विक्टिम। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन आ गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नाम का कोई चीज नहीं है। आज की तारीख में अफरा तफरी का माहौल है और लोग सड़कों पे आके लूट रहे हैं। और यही नहीं, जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते अगर आप देखें, ऐसा लगता है कि सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है आने वाले समय में, अगर इसको अभी रोका नहीं गया। चौधरी साहब, पाकिस्तान की जो सूचना और प्रसारण मंत्री है मरियम औरंगजेब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी। जिस तरीके से उन्होंने चीफ जस्टिस की आलोचना की है, मैं उसके कुछ अंश पढ़ के बताता हूं अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल रहा है। कल को अगर जजों के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि आप करें फैसला, किसी का घर नहीं बचेगा। सियासतदानों के घर, राणा सनाउल्लाह गृह मंत्री का घर जला दिया गया। क्यों नहीं नोटिस किया आपने? क्या वो यहाँ के लोग नहीं हैं? एम्बुलेंस जली, मस्जिद जली, स्कूल जले, वो इस देश के नहीं हैं? वो रेडियो पाकिस्तान आपका नहीं है? उन्होंने कहा कि क्या आपकी तस्वीर पर जूतियां बरसाने वाला, इस मुल्क को जलाने वाला, सियासत पर दहशतगर्द और किस बात पर भ्रष्टाचार के केस में, इस केस में 60 अरब रुपए का जवाब देना है, जो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है, जिसका ट्रस्ट बनाकर इमरान खान ट्रस्टी बने, उसके अंदर इस मुल्क के खजाने का 60 अरब रुपया आया। अगर आप दहशतगर्दों को पनाह गाह बनाएंगे तो वो मुजरिम अदालतों के हाथों से ही गिरफ्तार होंगे। जब जवान कोर्ट का वारंट लेकर पुलिस गई थी तो पुलिस वालों के सर फोड़े गए। तो क्यों नहीं आपने सजा दी? आपने इस लाडले यानी इमरान खान को क्यों नहीं सजा दी? अगर आपने सजा दी होती तो आज मेरा मुल्क नहीं जल रहा होता। और इन्होंने ये भी कहा कि आप भारतीय मीडिया देखिए, बदतरीन दुश्मन 75 सालों में वो नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया, और आज अदालत उनको राहत दे रही है। फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा? इस मुल्क को कौन बचाएगा? एक कैबिनेट स्तर की मंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस लैंग्वेज में बात कर रही है। जनरल साहब, हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, एक प्रकार से वार्निंग दे रही है, डरा रही है, और ये बता रही है कि अगर आपने जजमेंट जो है इमरान खान के अगेंस्ट नहीं दी या इमरान खान को आपने फेवर किया तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। एक प्रकार वो आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा और सभी जानते हैं। मगर ये इस टाइप की लैंग्वेज आज तक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए करना एक बहुत ही शर्म की बात है और हो नहीं सकती।
मगर जिस प्रकार से वो यूज कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट उंगली डाल रही हैं कि जो चीफ पाकिस्तान की जुडिशरी है, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो जो है उनकी मिली भगत है इमरान खान से। कहीं ना कहीं इमरान खान इज अ पॉपुलर बॉय ऑफ द जुडिशरी, कि उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। जब उसके पास वारंट जाते हैं तो पुलिस को पीटा जाता है तो कोई एक्शन नहीं, और अब जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो अब बहुत इतना बुरा हालत हो जाती है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं। एक प्रकार से वो आईना दिखाने की कोशिश करें, मगर वो एक डराने की भी कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उस पर इनडायरेक्टली प्रेशर डालने की कोशिश करें, और वो एक ये एक्सेप्टेड नहीं है डेमोक्रेसी। और ऐसा वो भी एक मिनिस्टर, मुझे लगता है बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को। पर सच्चाई है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज तो कभी थी नहीं। तो ऐसा तो होना संभावना, और ऐसा होना तो बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। चौधरी साहब, और नवाज शरीफ की बेटी ने तो इनसे भी 2 कदम आगे रखते हुए ये कहा, एक ट्वीट किया उन्होंने कि चीफ जस्टिस आज देश के खजाने के 60 अरब रुपए के गबन के अपराधी को रिहा करके बहुत खुश थे। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थानों पर हमलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक अपराधी की ढाल बनकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश का पद छोड़कर अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ देखो, सच्चाई है कि उनकी जो सास है वो पीटीआई की मेंबर है, और कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश करें कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान खान के। और अगर आप इमरान खान को, जो ये अलकायदा ट्रस्ट का जो केस है जिसके अंदर $60 बिलियन का 60 बिलियन रुपीज का एक प्रकार से गफला हुआ है, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उसको ऊपर एक प्रकार इन्वेस्टिगेशन करके उसको निकाला है कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इमरान खान और इमरान खान की वाइफ। और जिस प्रकार से आप इमरान खान को छोड़ रहे हैं, तो ये पूरा रीजन क्यों जल रहा है पाकिस्तान, इसकी वजह यही है। और सेकेंड, मुझे लगता है ये इनडायरेक्ट प्रेशर टैक्टिस है जुडिशरी पे। हाँ, ये सच्चाई है कि ब्लैक और वाइट नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान में, बहुत कुछ ग्रे है, कोई दूध का धोया नहीं। ये सच्चाई है कि इमरान खान के ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठती हैं, चाहे वो तोसा खाना केस हो, चाहे ये अल कायदा ट्रस्ट हो, और भी केसेज हैं। मगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो जितने भी पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे या जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, सब के सब जो है करप्शन से के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से माहौल पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, ये एक लगता है कि सिविल वार की तरफ जा रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आ रहा। और सुनने में यह आया कि सिचुएशन डिटोरेट होती जा रही है। जिस प्रकार से अब इमरान खान को एक रिस्पाइट दिया है, कल दोबारा फिर हेयरिंग होगी, तो अभी भी ये नहीं कि हाई कोर्ट क्या वर्डिक्ट देगा, या हाई कोर्ट किस तरफ बेटे का करवट देगा, ये सब डिपेंड कल होगा। क्योंकि अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी आर्मी को बुला लिया गया है। 38% जगह में फौज इन्वॉल्व है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शक और डर है कि अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री और पाकिस्तान की जो पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही क्राउड को, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया गया है। और वो आर्मी जो आज डिवाइड है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है, तो ऐसे में मतलब नजर रखते हुए काफी जो सिचुएशन है वो काफी खराब नजर आ रही है। चौधरी साहब, सिवाज साहब, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे, और केवल सड़कों पर नहीं उतरे हैं, उन्होंने बेखौफ होकर के आर्मी को, उनके हेडक्वार्टर को, उनके दफ्तरों को, कोर कमांडर के घरों को जिस तरीके से निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लूटपाट की,
उससे क्या ये नहीं लग रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं? सेना पर उनका गुस्सा फूट रहा है और ये तो सर्वविदित है कि सेना को वहाँ बहुत ही विश्वास के साथ देखा जाता था। सबसे ज़्यादा किसी के खिलाफ भी लोग सुनने को तैयार होते थे, सेना के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते थे। यानी इमरान खान आज की तारीख में सेना से भी ज़्यादा लोकप्रिय हैं वहाँ पर, ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा। नंबर 2, अगर कल इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है, तब क्या सिचुएशन बनेगी? अगर रिहा कर दिया जाए और जिस तरीके से सेना प्रमुख के साथ उनकी इस समय पाला खींच करके लड़ाई चल रही है, 70 से ज़्यादा दूसरे मामले भी इमरान खान के ऊपर हैं। अगर उन्होंने फिर गिरफ्तार करा लिया, तब देश में क्या सिचुएशन बनेगी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा होती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो। अगर कल को इमरान खान को छोड़ दिया जाता है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत बढ़ेगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है उसकी तो जो रेपुटेशन है उस पर तो डेंट लग चुका, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था आज तक पाकिस्तान के अंदर, आज लोग उंगली उठाने लगे और उससे डरते थे, पहले डरते थे और रिस्पेक्ट थी। ना डर है ना रिस्पेक्ट है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी अभी पाकिस्तान के आर्मी। तो ये सच्चाई है। कल पाकिस्तान के जो इमरान खान जो पुराने प्रधानमंत्री, उसको छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ेगी। और दूसरा, हो सकता है थोड़ा सा रिस्पाइट आ जाए, स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्योंकि इमरान खान फिर मुझे लगता है अपने वर्कर्स को मैसेज पास करेंगे कि आप अपने घर चले जाएं, अब सिचुएशन कंट्रोल में है और आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं अपने हाथ में, ऐसा हो सकता है। अगर कल को सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो दोबारा इनको पकड़ लेता है, दोबारा अरेस्ट के अलाउ कर देता है, हाई कोर्ट अलाउ कर देता है, तो फिर वही प्रॉब्लम जो आज थी वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो कोई बदली सिचुएशन हो नहीं रहा। क्योंकि एक और हमें मान के चलना है कि 2 स्टेट में इलेक्शन होने थे, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है कि 14 तारीख को और 16 तारीख को होंगे। वहां तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही, इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा। और पाकिस्तान के जो इमरान खान है उसकी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों स्टेट में भी हो, और जो इनके सेंट्रल लेवल के इलेक्शन हैं वो भी जल्दी से जल्दी कराए जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शन। अगर इलेक्शन अब हो जाते हैं या 3-4 महीने होते हैं, तो जिस प्रकार से इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ जा रहा है वो बहुत ज्यादा आगे है बनिस्बत दूसरों के। आज जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी की एक छवि थी कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी, अब उसमें तो काफी डेंट आ चुका है। अब पॉपुलैरिटी इमरान खान की ज्यादा लग रही है दिखने में, और तो इसलिए इमरान खान चाहेंगे कि इलेक्शन जल्दी हो, और शहबाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन जल्दी हो। शहबाज शरीफ ही नहीं, और बाकी पार्टी भी नहीं चाहती इमरान खान के अलावा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी, और ये मुझे लगता है एक वार टाइप, और ये सिविल वार जैसी सिचुएशन। अगर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं इन्वॉल्व होना चाहेगी और वो नहीं चाहेगी मार्शल लॉ लेना, मगर ऐसा भी सुनने में आया अगर सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी ऐसे में क्या मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सकती है? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व है, एक तो अमेरिका और एक चीन। अमेरिका की अगर आप देखें तो अमेरिका का एक ही इम्पोर्टेंट चीज है, अमेरिका इमरान खान से कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि इमरान खान ने जिस प्रकार से अमेरिका के ऊपर उंगली उठाई थी कि हमसे बेसिस मांगी जा रही थी, हमने बेस नहीं दी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट अमेरिका ने कुछ एक एक्शन नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट से भी अमेरिका ने निकाला,
उसके बाद उनको बेसिस भी अमेरिका को दी हैं जहां से ड्रोन जा सकते हैं अफगानिस्तान में और सब। तो अमेरिका चाहता है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रहे, इमरान खान ना आए, तो वो इलेक्शन नहीं चाहते जल्दी। और चीन का क्या है, चीन का रवैया अगर आप देखें, चीन भी जिस तरीके से है, चीन हरदम समझती है कि उनका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी जो चाहेगी वो चीन करना चाहेगा। उसको भी नजर रखते हुए मुझे लगता है वो भी आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी भी इलेक्शन नहीं चाहती। तो इसको मद्देनजर रखते चीन और अमेरिका का भी झुकाव पाकिस्तान की आर्मी पे एज ऑन टुडे। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, पाकिस्तान की आर्मी की छवि जो होती थी वो अब शायद नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। क्या आसिम मुनीर अपने कोर कमांडर को अपने साथ रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से वहां से रूमर्स, अफवाहें और कुछ एक मैसेजेस आ रहे हैं कि 3 कोर कमांडर ने एक प्रकार से उनके हुक्म लेने से मना कर दिया है, वो जो है इंटरनल अगर एक कंफ्यूजन या हो जाती है पाकिस्तान की आर्मी में, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन आएगी और ऐसे में टेररिज्म बढ़ेगा और ऐसे में आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन भी पड़ने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या हो सकता है। मगर ऐसा लगता है अच्छा नहीं होगा जिस प्रकार से सिचुएशन जारी है। हर तरफ से पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और इसी प्रकार से जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी खराब होती जा रही है। चौधरी साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे। सबकी निगाह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी रहेगी। इस्लामाबाद में ही हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद में ही सुप्रीम कोर्ट है। इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं चीफ जस्टिस ने जब जबरन वहाँ से उठा करके इमरान खान को ले जाया गया था तो नाराज़गी जाहिर की थी तौर तरीक़ों पर। फिर उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई करके 2 घंटे के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर दिया और 2 घंटे में उनकी ज़बान बदल गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून सम्मत है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को अवैध बता दिया। अब कल देखना दिलचस्प होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही चीफ जस्टिस एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से नए आदेश आने के बाद अपना रुख चेंज करते हैं या उसी रुख पर कायम रहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी ठीक थी। तो यहाँ हम जुडिशरी में भी एक इंटरनल एक तरीके से तनाव देख रहे हैं और अंतर विरोध देख रहे हैं। तो वहाँ के जितने भी इदारे हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सब एक दूसरे से टकरा रही हैं और ये किसी भी देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। विनाश के संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शिवाज सर, बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मेहरबानी चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।